हाय फ्रेंड्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, ये सिर्फ NCERT बेस्ड कंटेंट है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें डिजीज कोज करते हैं, उन्हें पैथोजन कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स लाइक वर्म्स होते हैं जो हमारी GIT में और अदर्स बॉडी में भी किसी अदर साइट पे भी पैरासिटिक फॉर्म में रह सकते हैं, जैसे टेप वर्म, हुक वर्म और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो हमारे ब्लड पैरासाइट हैं, और भी कई पैरासाइट हैं जो हमारी बॉडी में रह सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, साल्मोनेला और भी अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में डिजीज़ कोज करते हैं। वायरसेस जैसे कोरोना वायरस जो आजकल डिजीज़ फैली हुई है, और रोटा वायरस जो डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन कोज करते हैं, साइटोमेगेलो वायरस जो डाइजेस्टिव ट्रैक में भी इन्फेक्शन करता है, और अदर वायरसेस। उसके बाद आता है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस को हम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है? येलोविंग ऑफ आइज, स्किन एंड नेल्स ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। हमारी बॉडी में बाइल्स पिगमेंट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिनके कारण हमारी आइज, स्किन और नेल्स पीले पड़ जाते हैं। जो बाइल पिगमेंट हैं ये मेनली जो RBC का ब्रेकडाउन होता है उसके एंड प्रोडक्ट होते हैं। या तो RBC का ब्रेकडाउन बॉडी में ज़्यादा होता है जिसके कारण ज़्यादा बन रहे होते हैं, या फिर कोई अदर लीवर डिजीज़ भी इसका कारण हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस। जॉन्डिस में लीवर अफेक्टेड होता है और यूरिन और स्टूल भी पेल होते हैं। उसके बाद आता है हमारा वोमिटिंग। वोमिटिंग फ्रेंड्स होता है इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। इसे हम हिंदी में उल्टियाँ आना भी बोलते हैं। इसका जो कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वही मेडुला ऑब्लोंगेटा है। उसके बाद आता है डायरिया, जिसे हम लूज मोशन भी कह सकते हैं, और ये अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल्स, जो हमारे पेट में जो हमारा फूड कंटेंट होता है उसकी जो GIT में अबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, उसके कारण वो उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है और वो जल्दी बॉडी से निकल जाता है, जिसके कारण जो अब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो भी नहीं हो पाता हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डिहाइड्रेशन, ए लॉट ऑफ वाटर वेस्टेज आल्सो। और हम इसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट्स को स्पोर्टिव में ORS का घोल पिलाते हैं, जैसे ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें फ्रेंड्स एसेंशियल मिनरल्स और वाटर और ग्लूकोज होता है जो पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को कब्ज भी बोलते हैं। इसमें जो फिशेज होते हैं हमारे बॉडी में वो रेक्टम में रिटेंडेड होते हैं ज़्यादा, जिसके कारण वो ड्राई और हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब तक लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड रहता है उससे वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता रहता है, जिसके कारण वो पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है और उसमें वो पानी की कमी से हार्ड हो जाता है। उसको पास करने में दिक्कत होती है, और इसके साथ में हेडेक, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन और अब्डोमेन पेन भी होता है।
उसके बाद आता है हमारा इनडाइजेशन। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इनडाइजेशन मतलब प्रॉपर डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो एंजाइम्स की सिक्रीशन हमारी बॉडी में कम हो जाए, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम, वो कम बने बॉडी में। फूड पॉइजनिंग, स्पॉइल्ड फूड हमने खा लिया या फिर कोई और कंटेमिनेटेड फूड हम खा लेते हैं, उससे भी हो सकता है। ओवर ईटिंग, जब हम बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, और स्पाइसी फूड, और बहुत स्पाइसी फूड भी खा लेते हैं। इस इनडाइजेशन में फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, पर्सन को भूख नहीं लगती, जैसे उसको लगता है कि पेट उसका भरा हुआ है, क्योंकि जो उसका स्टमक है वो ऑलरेडी डिस्टेंडेड मोड पे होता है, जिसके कारण भूख नहीं लगती है। और उसके बाद जो दो इम्पोर्टेंट डिजीज़ रहती हैं जो माल अब्जॉर्प्शन के कारण होती है, ये मेनली जो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज होती है जैसे इंडिया, अफ्रीका, इनमें ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इसका शिकार होना पड़ता है। इसमें दो डिजीज़ हैं हमारी, मरसमस और क्वाशिकोर। सबसे पहले हम मरसमस की बात करते हैं। मरसमस में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी चाइल्ड में होती है, और ये 1 साल से कम के उम्र के बच्चों में होती है। इसमें फैट प्रिजर्व नहीं रहती, क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें कैलोरीज की और प्रोटीन की दोनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी बॉडी फैट को यूटिलाइज कर लेती है, और फैट बॉडी में बिल्कुल नहीं रहती, पर्सन बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। ओडिमा अब्सेंट होता है इसमें, और उसके बाद स्किन ड्राई हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बाद आता है हमारा क्वाशिकोर। क्वाशिकोर में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी पेशेंट में होती है, उसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये जनरली जो मदर मिल्क होता है उसको एक्सटर्नल फूड से रिप्लेस करने के बाद होती है। सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होती है, इसमें कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं है, ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसलिए फैट इसमें बॉडी में बनी रहती है। ओडिमा प्रेजेंट होता है क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ओडिमा ऐसे सूजन सी बनी रहती है। स्किन और हेयर रेड हो जाते हैं, स्किन का कलर चेंज हो जाता है।